हाँ, तो मैं जो बताने वाली थी कि मैं आज से अपने ज़िंदगी के बारे में, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में आप लोग के सामने बताऊँगी। हालाँकि मैं आज के मुझे लग रहा है कि 1 साल पहले भी बताई हूँ, लेकिन वो मैं टूटी-फूटी भाषा में बताई हूँ, मैं क्लियर नहीं बता पाई हूँ क्योंकि उस समय मुझे ब्लॉगिंग वगैरह करने नहीं आता था। तो अभी जो भी जाएगा मैं कोशिश करूँगी कि क्लियरिटी जाए, शब्दों में क्लियरिटी जाए। तो आप लोग बहुत सपोर्ट करिएगा। हर हर महादेव। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आज पहला ब्लॉग करूँगी, ये पार्ट 1 होगा और ये मैं अपने मेहनत और अपने ईमानदारी का जो है कि सबूत रखना चाहूँगी थोड़ा सा। इसके बाद कल से मैं आगे बढ़ूँगी अपने कल से मैं मेरी शादी किस उम्र में हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें बताना शुरू करूँगी। तो आज मैं बताती हूँ, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये पहले मैं ग्रिल से ही शुरू करती हूँ। ये जो ग्रिल लगा है, जब कोरोना काल आया था उस समय लोगों को खाने के फाफे पड़े थे, उस समय मैं ग्रिल लगवा रही थी। अब कुछ लोगों का सवाल हुआ है, लेडीज़ हूँ ना, क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ इसलिए सबका दिमाग अलग ही जाएगा। नहीं, छत्र छाया के नीचे हूँ, मेरे खून पसीने की कमाई है। और कोरोना काल में कैसे बन रहा था कि जिस जगह में मैं जॉब करती थी वो बहुत बड़ा ज्वेलरी था, वो पूरे भारत में नंबर 3 या नंबर 4 पे आता है। सर्च आप लोग मान लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे मैं जॉब करती थी। तो हमें जब कोरोना काल में हम घर पे थे, पैक थे घर में, हालांकि बहुत लॉस हुआ था, मेरे बेटे का पढ़ाई भी छूट गया था, 1 साल गैप हो गया था। तो उस समय एक ग्रिल लगवाई थी और किचन के पास पत्थर लगवा रही थी। तो ये मेरे इसमें किसी का योगदान नहीं है, 1 रुपया किसी का योगदान नहीं है। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मेरे घर पे भी देखा जाएगा, सब लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि चोरी से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, दुनिया देखेगी। तो ये उस समय में बनवाई थी। हाँ, एक घर जब मैं जॉब की थी, हालांकि मेरा घर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है। देखिए, ये दरवाज़ा से और ऐसे करने से आधा हाथ और बचेगा, बहुत छोटा मेरा घर है। तो ये मैं अपने कमाई का घर ली हूँ। जब मैं जॉब स्टार्ट की थी, तो जब मेरा 1 साल हो गया था, तो मेरा बेटा तोतली भाषा में हमसे बोला था, मम्मा मैं कब मालिक बनूंगा। और ये चीज़ें मुझे घर कर गया, क्योंकि मैं जो गरीबी झेली, मैं जो दुख झेली, सिर्फ अपने पिताजी के वजह से। मेरे पिताजी का थोड़ा सा वो सही नहीं था, थोड़े से नशे पत्ती लेते थे, इस वजह से मेरी माँ आज भी दुखी है। खैर, ये सारी बातें बाद में करेंगे। तो मैं अपने बेटे का हर ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो एक घर 1 साल बाद यहाँ पे आए हम लोग, इसको देखे हम, यही घर बचा था, बाकी सब बिक गए थे। हालांकि अभी तो बहुत सारे में ताले मार दिए गए हैं, बैंक में ताला मार दिया। तो एक घर में ली थी, एक घर में ली थी। और ये घर जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पे है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतना ही था। फिर आइए, कुछ दिन बाद मेरा बेटा ही बोला, मम्मा हम लोग डाइनिंग टेबल पर कब खाएंगे। तो हमारी औकात नहीं थी, हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि हम कांच का बहुत हाई क्वालिटी का डाइनिंग टेबल लें। तो एक डाइनिंग टेबल प्लास्टिक का और 2 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, अच्छी क्वालिटी की कुर्सियाँ हैं, काफ़ी साल हो गया, ना कहीं से टूटा है ना फूटा है, महंगा भी था, हमारे कैपेसिटी से बाहर था। लेकिन जब सैलरी आया था तो हम लोग दुकान पे गए, 2 कुर्सी, 1 टेबल, एक मेरे बेटे के ऑर्डर पे ये मैं ली। हाँ, फिर इसके एक खटिया तो मेरी बहन, मजली बहन, उसका बोनस आया था तो बहन लिए, वो बनारस में रहती है। फिर इसके बाद आइए, एक फ्रिज है और ये जो है कि 16 या 18 हज़ार का ऐसा था, काफ़ी साल हो गया तो मैं दाम बोल रही हूँ। ये फ्रिज EMI पर ली है, इसका EMI भरे। हाँ, हम जहाँ फंसते हैं, जैसे स्टार्टिंग मैं करती हूँ, लेकिन जहाँ मैं फंसती हूँ वहाँ मेरा सपोर्ट होता था। जैसे कि EMI मैं नहीं भर पाई तो मेरा EMI में सपोर्ट होता था। तो ऐसे करके ये मिक्सर किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई मानेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती मैं। तो एक बेड है, एक बेड 7,000 का आया था, ये बेड 7,000 का आया था, ये भी मेरे पैसे का है। मैं एक महिला हूँ, किसी मर्द से कम मैं काम नहीं की हूँ। इतना कोई मर्द इस उम्र में, मेरी उम्र कितनी है, 36 चल रहा है, इस उम्र में एक महिला
अगर इतना गृहस्थी बनाई है तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग अगर लाख 2 लाख कमा के बैंक बैलेंस कर लेते हैं तो उछलने लगते हैं, वो मतलब इतना भाव में आ जाते हैं कि पूछो मत। इस पर जो गद्दा पड़ा है वो 18 kg का है। इसमें भी मेरा योगदान है, पूरा नहीं है, आधा योगदान इसमें भी मेरा है। ये चादर मेरे खुद के पैसे का है। ये टीवी जो है ये भी मेरे बेटे के ऑर्डर का है। मेरा बेटा बोला मम्मा मुझे दीवार टीवी चाहिए, और मेरा बेटा ही अमरौली गया था और ये EMI पे लेके आया। ये भी जो है मैं भरी हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों, हाँ मैं ये भी क्लियर कर दी कि जहाँ जैसे मैं बता दूँ यहाँ ग्रुप में, जैसे कि मैं अपने बेटे का फीस भरती हूँ स्कूल का, तो कभी कभी मैं बस का फीस नहीं दे पाती हूँ। तो बस का फीस जब उसमें मेरा मदद किया जाता है, दे दिया जाता है, तो वो मुझे 10 बार सुनाया जाता है कि इस महीने में बस का फीस मैं दिया हूँ। ये अलमारी में जो है कि ये मेरा नहीं है, मतलब मेरा है लेकिन ये मेरी बहन मुझे दी है। ये मैं अपने पैसे से नहीं ली हूँ। मेरे ब्लॉग में जो मेरी पर्सनल ज़िंदगी है उसमें एक शब्द झूठा नहीं जाएगा, हर वर्ड सच जाएगा। जिसको बुरा लगेगा भाई लगे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। और मैं बता दूँ कि मैं अगर अपना अब जो घर पे आके कपड़े पहनती हूँ ना, अगर वो कभी दिखा दूँ या जो पर्स मैं लेके जा रही हूँ वो दिखा दूँ तो आप लोग सोचेंगे कि मतलब इतनी स्मार्ट दिखने वाली, कमाने वाली। तो मैं ये चीज़ें क्यों, कुछ मेरी बहनें हैं जो कि उम्र कच्ची है और माहौल देखते हुए घबरा जाती हैं। तो पहले भी कुछ बहनें थी हमारे चैनल पे जो हमें बोलती थी कि दीदी आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो मैं आप लोगों को हिम्मत देने की काम कर रही हूँ, और ना कि मैं जो है कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। अपनी तारीफ़ मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और हाँ, इतना करने के बाद एक अगर महिला होती है ना तो उसको एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ी हुई हूँ। मैं धार्मिक हूँ, आज से नहीं, मैं बचपन से धार्मिक हूँ। तो मुझे पता है कि एक कुछ भी हमारा नहीं है। कब कौन सा क्षण ऐसा आ जाएगा कि हमें निर्वस्त्र आए हैं, निर्वस्त्र जाना होगा, कर्म के साथ आए हैं, कर्म लेके जाना होगा। तो हमें ये एहसास है कि हमें कर्म अपना सही रखना है। इसलिए मेरे ब्लॉग में एक शब्द झूठ नहीं जाएगा, जो जाएगा सच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। और मेरे पति रोज़ के कितना कमाते हैं? 1000 से 1100 रोज़ कमाते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये भी मैं पूरी दुनिया के सामने बोल रही हूँ। मैं बोल तो रही हूँ कपड़ा दिखा दूँ पर्स, और ना तो मैं डिमांड करती हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे तुरंत चाहिए, मुझे ला के दो। ये सारी चीज़ें मैं बोलती ही नहीं हूँ। कभी कभी मन में आता है तो मैं बोल देती हूँ कि ये चीज़ हमारा डैमेज हो जाएगा, हमें ज़रूरत है। लेकिन मैं जिद कभी नहीं की, और ना तो मेरा बेटा कभी जिद किया। तो आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो भी मैं अपनी शब्दों द्वारा आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की क्लियर होगा, आप लोग समझ पाएंगी। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि पहले जब मैं ये सारी बातें टूटी फूटी भाषा में बोलती थी तब मेरे पास इतने हमें चाहने वाले हमारे भाई बहन नहीं थे। अभी हमें बहुत चाहने वाले, हमें जानने वाले, हमें सुनने वाले बहुत सारे भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं अपनी पर्सनल जर्नी आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो इसमें मैं किसी का दिल दुखाने के लिए या अपनी तारीफ़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रख रही हूँ। मैं अपनी कुछ बहनों को, कुछ बेटियों को एक हिम्मत देने के लिए सारी बातें कह रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल हम अपनी शादी से मैं अपनी शादी से स्टार्ट करूँगी। किस उम्र में हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके रखूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भरपूर आशीर्वाद और प्यार देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों के साथ का और आप लोगों के आशीर्वाद का। हर हर महादेव।